Hello bachcho, let us see this problem. A point P on axis of a fixed ring of mass m and radius r at a distance 2r from the center O. A small particle start from P reaches O under the gravitational attraction only. Its speed at O will be. हमसे ये कहा जा रहा है ये एक रिंग है, यहाँ से दूर कोई एक पॉइंट P है, होगा एक पॉइंट P है ना। ये कितना दूर लाई कर रहा है, ये यहाँ से 2r की डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। ये रिंग रेडियस r की है। बस ये बता दो कि अगर एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और जस्ट ओ को रीच कर जाता है, यहाँ ओ को रीच कर जाता है अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी स्पीड ओ पर क्या होगी। तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो है टोटल एनर्जी बैलेंस का। बस मुझे पी पर टोटल एनर्जी निकाल लेनी है और ओ पर टोटल एनर्जी निकाल लेनी है। तो अगर पी के टोटल एनर्जी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल म्यूचुअल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होकर वहां जा रहा है, अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर से अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं, सो ये 2r है, ये r है, तो दो दूनी 4, 4 और 1 5, बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा √5r। तो पहले तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल निकालता हूँ, या छोटी सी पोटेंशियल जो निकल कर आ रही होगी वो होगी -gm अपॉन में r। ठीक है, -gm अपॉन में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इस सर्कल के बीच में और इसके बीच में। या एक काम करते हैं, हम थोड़ा और रिफाइंड वे में इसको निकालते हैं। ये जो रिंग है इसमें एक छोटा सा मास मान लो dm, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस बॉडी है। ये इससे इतनी दूर है, कितनी दूर है ये यहाँ से, √5r दूर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ये कितनी निकालेगी, या डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी निकालेगी, -g मास ऑफ दिस पर्टिकुलर छोटा सा मास इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग हियर अपॉन में द डिस्टेंस। तो अब हम देखेंगे तो ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। और जब ये मास dm इंटीग्रेट होगा, ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट मास ऑफ दिस रिंग दे देगा। ओके, तो -g कैपिटल M विच इज द मास ऑफ द रिंग, स्मॉल m विच इज द मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन √5r। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है -gmm अपॉन में √5r। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -gmm अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, एनर्जी बैलेंस कर दो, -gmm अपॉन √5r शुड बी इक्वल टू ½ mv² -gm स्मॉल m अपॉन r। इसे इस तरफ भेज दो तो हो जाएगा gmm अपॉन r -gmm अपॉन √5r। अब इसमें से कॉमन निकाल लो gmm अपॉन r को, तो ये आएगा 1 - 1 अपॉन √5 इक्वल टू ½ mv²। हाँ, m से m काट दो, छोटे वाला m कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी होल टू दी अंडर रूट gm अपॉन में r 1 - 1 अपॉन √5। ये हमारे पास आंसर आ रहा है ऑप्शन में। एक बार हम यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, मैं ये 2 को मल्टीप्लाई करना यहाँ पर भूल गया, तो 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, है ना। तो ये आ रहा है। ओके, सो ऑप्शन आ रहा है 2gmr 1 - 1/√5। देखते कौन सा ऑप्शन है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, फोर्थ है। ओके, so the final solution for the following problem is option number 4. Hope you understood well. Best of luck.